अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, आज हम अजमेर दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए आए थे। अजमेर दरगाह शरीफ की हमने ज़ियारत तो कर ली, लेकिन चूँकि वहाँ पर मर्द व ज़न का इख्तिलात ज़्यादा था और भीड़ ज़्यादा थी, इसलिए हमने वहाँ का वीडियो नहीं बनाया। लेकिन वहाँ पर इसाले सवाब और फातिहा खानी करने के बाद हम लोग यहाँ पर 2.5 दिन की झोपड़ी में आए हैं उसे देखने के लिए। हमारे साथी भी हमारे साथ मौजूद है। हमने यहाँ पर जोहर की नमाज अदा की, मुसाफिर थे तो कसर करके 2 रकात नमाज अदा की। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2.5 दिन की झोपड़ी है, हम उसे देखने के लिए आए हैं। मौलाना, कुरान की आयत जो लिखी हुई है वो कौन सी आयत है, समझ नहीं आती। ये दरअसल कुरान की आयत जो लिखी हुई है उसमें जो पहली है ये तरफ की, उसमें लिखा हुआ है, हाँ इस तरफ वाली बराबर, उसमें लिखा है इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम। ये सूरह है फतह की आयत है, वहां से लेकर यहाँ तक। फिर दूसरे नंबर पर जो पहली आयत जो दिख रही है वो है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। ये पूरी आयत यहाँ तक है, फिर यहाँ तक बराबर, यहाँ तक ये 2 आयत इन सूरह फतह की है और ये सुबहानल्लज़ी असरा है। फिर उसके बाद इधर आइए, यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लिखा है इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ये आयत लिखी है। फिर उसके बाद ये पहले में लिखा है, इस पहले में क्या लिखा है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लिखा हुआ है कुछ आयतें वगैरह ऐसी है, क्या लिखा है मालूम नहीं है। फिर उसके बाद अब पहली आयत है तबारकल्लज़ी जअल फिस समाई बुरूजन व जअल फीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा। वहां से पूरा यहाँ से घुमा करके लेकर के यहाँ तक खत्म किया है, बराबर वही रुकू की आयत है। और पहली जो है लव अंज़लना हादल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, वो आयत यहाँ पर लिखी है। ऊपर साफ मालूम होता है हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादा, बराबर। अब कैमरा इस तरफ घुमा ले, मेरी तरफ। ये आयत इस तरह लिखी हुई है, अगर गौर से हम देखें तो हमें समझ में आता है। उसके अलावा दूसरे रस्मुल खत के अंदर भी कुछ आयत वगैरह लिखी हुई है, लेकिन वो हमें समझ में नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर जिसने भी ये काम किया है बड़ी महारत के साथ आला काम किया है। ठीक है, तो हम घूमने के लिए सैर व सियाहत के लिए निकले थे, तो यहाँ पर 2.5 दिन की झोपड़ी के अंदर हमारे इस मौलाना उस्मान साहब ने सवाल कर दिया, तो मैंने उसका जवाब दे दिया कि ये लिखा हुआ है। आयत नीचे से नहीं बताने का मकसद ये है कि हाँ बैठी थी, गैर महरम की तस्वीर ना हो, इसलिए हमने एहतियात बरता जी। और एक दूसरा मसला है कि जो भी मुसलमान, मेरा भाई या मेरी बहन जो भी देखे और यहाँ पर घूमने के लिए आए या कहीं पर भी कुरान की आयत लिखी हुई हो, तो वहाँ बगैर वुजू के हाथ लगाना गुनाह है। हम उसको बगैर वुजू के छू नहीं सकते हैं, इसलिए एहतियात किया जाए। माशाअल्लाह।